मार्केट की गिरावट के रीजन में एक जो सबसे हाईलाइट चीज है वो है एफआईआई की सेलिंग। और करंट मार्केट में एफआईआई की अक्टूबर की सेलिंग वन ऑफ द हाईएस्ट इन हिस्ट्री है। अब ये सारा डेटा आप सब देख रहे हैं, लेकिन सबका एक सवाल आता है, जब एफआईआई बेच रहे हैं तो डीआईआई भी तो खरीद रहे हैं, फिर मार्केट क्यों गिर रहा है? तो सवाल तो एक हिसाब से देखा जाए तो बेसिक नजरिए से तो सही है, किसी ने बेचा किसी ने खरीदा, हिसाब बराबर। तो आज की वीडियो होने वाली है बिल्कुल अलग और खास। एफआईआई की सेलिंग का पोस्टमार्टम करेंगे हिस्टोरिकल डेटा की मदद से। मार्केट में लिस्टेड सारे शेयर में एफआईआई की होल्डिंग को देखेंगे, उस डेटा को डीआईआई और पब्लिक होल्डिंग से कंपेयर करेंगे और सबसे बड़ा सवाल का जवाब भी देंगे। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा कि भैया जब एफआईआई बेचा डीआईआई खरीदा तो क्यों गिरा। तो शॉकिंग और आई ओपनर वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन ये है वीडियो नंबर 1, ये है वीडियो नंबर 2 और आज की है वीडियो नंबर 3। ये बिल्कुल एक कड़ी की तरह है। अगर इस गिरावट में आपको फायदा लेना है, पैसा कमाना है, डर को खत्म करना है, तो ये वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3 1 बाय 1 देखिएगा अच्छे से पेपर पेन के साथ। तो चलते हैं एक्सेल सीट पर, लेकिन उससे पहले दिख रहा है इलीट मेंबरशिप में आज हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट वीडियो लाइव हो चुकी है। ये देखकर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। तो अगर आप चाहते हैं इतनी गिरावट में इन्वेस्टमेंट को आप प्लान करना, तो इलीट मेंबरशिप हमारे मोबाइल ऐप से ले सकते हैं या डायरेक्ट इलीट मेंबरशिप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर पिछली 2 वीडियो बनाई थी जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। इन्वेस्टमेंट का प्लान कैसे होगा, किस स्ट्रेटजी पे होगा, और 2008 और 2020 की कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होगी, ज्वाइन कीजिए। अब ये एक एक्सेल सीट हमारी टीम ने बनाई है जहां पर एक चीज रह गया है, वो है ये माइनस। ये तो प्लस है, आपको पता ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब जो 1 महीने पहले टोटल मार्केट कैप था करोड़ में, वो ये फिगर था। अभी मार्केट की गिरावट के बाद मार्केट कैप इतना रह गया, क्योंकि आपको पता है मार्केट गिरता है तो मार्केट कैप गिरता है, ठीक है। 1 महीने पहले डीआई की होल्डिंग ये थी और ये भी गिरकर इतनी हो गई। यानी अगर परसेंटेज चेंज देखें तो मोटा मोटा मार्केट कैप 7%, एफआईआई की होल्डिंग 8.5% से थोड़ा ज्यादा, और डीआई की होल्डिंग मोटा मोटा 6% का चेंज आया है। अब यहां पे आपके दिमाग में होगा कि टोटल 10% होना चाहिए, 7% क्यों है? क्योंकि हमने अक्टूबर का डेटा लिया है और अभी नवंबर का 15 दिन बीत चुका है। तो इस बात को भूलिएगा मत। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पर। वो यहां पर है कि अगर हम अक्टूबर की बाइंग पे आते हैं तो इन्होंने बेचा है, किसने? एफआईआई ने। डीआईआई ने खरीदा है। अब टोटल जो मार्केट परसेंटेज मार्केट कैप है एफआईआई का, वो कितना है? 16.5% के करीब, और डीआईआई का 16.73%, पब्लिक का 14.97। अब यहां पर परसेंटेज टोटल होल्डिंग का इन्होंने कितना बेचा? सिर्फ 1.47% बेचा, यानी बहुत माइनर होल्डिंग बेची है। और अगर हम डीआई की बात करें तो इन्होंने 1.40 खरीदा है। तो पहले तो ये डेटा को आई होप आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, जिससे कि मैं कई चीजें बताऊं तो आपको समझ में आ सके। हो सकता है कि यहां से आपके दिमाग में कुछ सवाल भी आए हों, जैसे पहला, एफआईआई ने जो माल बेचा है वो उनके होल्डिंग का केवल 1.47% है। क्या ये बहुत बड़ा निगेटिव है? तो बिल्कुल नहीं। दूसरा, लास्ट के 1 मंथ के गिरावट में एफआईआई की होल्डिंग वैल्यू 8.83% से गिरी है। तो क्या एफआईआई कभी अपना नुकसान होने देंगे? बिल्कुल नहीं। अगर वो 1 लाख करोड़ का माल बेच के 7 लाख करोड़ का लॉस कर रहे हैं तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं होने देंगे। तीसरी चीज, अगर डीआईआई और पब्लिक की होल्डिंग देखें तो डोमिनेट कौन कर रहा है मार्केट को? हम रिटेलर और डीआईआई, तो क्योंकि 30% से ज्यादा अब हमारे पास है और एफआईआई के पास 16.5%। तो ये क्या हुआ? हमारे लिए पॉजिटिव हुआ, राइट है। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का जवाब, एफआईआई की सेलिंग का इंपैक्ट क्यों है इतना बड़ा जो इधर में देखने को मिला? इधर में ये वर्ड मैं ऐड कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही है शॉकिंग और मजेदार एनालिसिस। एफआईआई जब माल बेचते हैं तो उसका सिर्फ एक इफेक्ट नहीं होता है, पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट होता है। और उस प्रोसेस को समझाता हूं एक पीपीटी से। अब इस पीपीटी को ध्यान से समझिएगा। जब एफआईआई मार्केट से पैसा निकालते हैं तो सिर्फ मार्केट का पैसा नहीं निकलता है, बल्कि रुपीस भी तो कमजोर होता है। कभी ऐसा सोचने का कोशिश किया है? अब कहोगे ऐसा क्यों? तो करेंसी कन्वर्जन का प्रोसेस, अब इससे समझिए। अब करेंसी कन्वर्जन क्या है, आप यही सवाल करने वाले हो ना। तो जब एफआईआई इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपने डॉलर या होम करेंसी को रुपीस में कन्वर्ट करते हैं। होम करेंसी क्यों बोला? क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि अमेरिका के ही हो, दूसरे कंट्री के भी तो हो सकते हैं। इसे रुपीस की डिमांड बढ़ती है, रुपया स्ट्रांग होता है।
जब एफआईआई सेल करते हैं तो रुपीस को वापस डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपीस की सप्लाई ज्यादा होती है तो रुपया कमजोर होता है। अभी क्या हो रहा है, यही हो रहा है। अब रुपया वीक से क्या होगा, देश के 80 से 85% ट्रेड ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर में होते हैं, स्पेशली ऑयल इंपोर्ट्स। और यही रीजन है कि मोदी जी अब रुपया में करना चाहते हैं और उसके लिए कई कंट्रियों से लगातार बात चल रही है। वीक रुपए से ऑयल इंपोर्ट महंगा होता है, ऑयल प्राइस बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है। करंट इन्फ्लेशन लेवल, जिसको सीपीआई भी कहा जाता है, 6.29% तक पहुंच गया है, जो अभी लेटेस्ट डेटा आया था, जिसको मैंने पहले कवर भी किया था। अगर नहीं हो तो भैया ऐप डाउनलोड जरूर करके रखा कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक्सक्लूसिव न्यूज मिलती है, एंड्रॉइड पर है। अब कहोगे हाई इन्फ्लेशन से क्या होगा, तो महंगी चीजें लोगों के पास स्पेंडिंग पावर को कम करती हैं, तो स्लो स्पेंडिंग होगी। अब इससे रिलेट कीजिए, जितनी भी एफएमसीजी कंपनी है उसने क्या बोला, भैया डिमांड घट रही है, मिडिल क्लास खरीद नहीं रहा है, और सिर्फ अभी नहीं आगे भी होने वाली है समस्या। स्लो स्पेंडिंग का सीधा इंपैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल पे पड़ता है। इससे क्या होगा, रिजल्ट आने खराब हो गए। आ रही है बात, रिलेट हो रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं सिंक बनाओ। अगर मार्केट में लाइफ टाइम पैसा कमाना है, 3 महीने 6 महीने आए मुझे नहीं पता, अगर लाइफ टाइम पैसा कमाना है तो दोस्त ये सिंक क्रिएट करना पड़ेगा। हाई इन्फ्लेशन और लो कंज्यूमर स्पेंडिंग की वजह से Q2 अर्निंग खराब आ रहे हैं, और यही रीजन है कि रिजल्ट आए भी नहीं थे तो भी पहले से हम लगातार कह रहे थे कि भैया रिजल्ट इस बार खराब आएंगे। वीक अर्निंग का असर मार्केट सेंटिमेंट्स पर आया, जिससे मार्केट गिर रहा है। इसको बोलते हैं चेन बनाना। तो अब आप समझ गए कैसे ये एक पूरा साइकिल है जो डॉट टू डॉट कनेक्ट करना पड़ता है सिचुएशन को समझने के लिए, और आपका एक एक लाइक मोटिवेट करता है, तो कम से कम 5000 लाइक तो बनता है। तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब ऐसे में आपका एक और सवाल कि आखिर एफआईआई इतना बेच क्यों रहा है, चलिए इसका भी एक जवाब देता हूं। एफआईआई को आप यूं कह लीजिए जैसे बिन पेंदी के लोटे, जहां ज्यादा रिटर्न मिला उधर निकल लेंगे। लास्ट मंथ चाइना मार्केट में मनी फ्लो हुआ इंडिया से, जिसपे सीएलएसए ने अपनी रिपोर्ट भी निकाली। दूसरा, चाइनीज मार्केट के बाद ट्रंप के जीतने से क्रिप्टो मार्केट काफी बुलिश हो गया। एक हफ्ते में 80% से ज्यादा का रिटर्न क्रिप्टो करेंसी ने दिया, जिसमें डोगेकॉइन टॉप पे था। और बस यही बड़े रिटर्न के चक्कर में अपना पैसा बिन पेंदी के लोटे की तरह कभी इधर कभी उधर कभी इधर, जहां मिले मोटा उधर लगाया चौका। अब मेन हमारा व्यू क्या होना चाहिए, मार्केट एक साइकिल से गुजर रहा है, डिप्स नॉर्मल है, एफआईआई से डरने की जरूरत नहीं है, ये बस मनी का सर्कुलेशन कर रहे हैं, वरना ये कभी नहीं चाहेंगे कि 100 रुपए का भी माल बेच के 800 रुपए का घाटा उठाएं, जो अभी हुआ है। तो इस डेटा से बिल्कुल भी डरना नहीं है। मार्केट में ऐसे कंडीशन आते रहते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान देना है, जब डॉलर इंडेक्स वीक होने लगे तो मार्केट पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि वहीं से एफआईआई का रियल कनेक्शन है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो सबसे पहले एफआईआई ने क्यों बेचा ये क्लियर हो गया, और एफआईआई ने बेचा, डीआई ने खरीदा, उसके बाद भी मार्केट पे क्यों इंपैक्ट पड़ा वो भी क्लियर हो गया होगा। अब ओवरऑल समरी ये समझ में आ गई कि डरना मना है। अब उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 यहां पर हमने कवर भी किया है कि कहां पर मार्केट के पैरामीटर्स बैठ रहे हैं जहां पे नजर रखना है, क्योंकि अब सीएलएसए की भी रिपोर्ट आ गई। वो कहते हैं हम चाइना की तरफ जाके गलती कर दी है, हमें इंडिया पे फिर आना है, यानी एक एफआईआई वापस आ रहे हैं और भी आएंगे 1 by 1 ध्यान से। और महाराष्ट्र का इलेक्शन, उसके बाद अगर मोदी जी वहां जीत गए तो मार्केट में तो बूम आना तय है। आई बात समझ में? तो ये कहानी बहुत बड़ी अब इलेक्शन डिपेंडेंट होती जा रही है। अगेन देखो, एक नया सिंक मिलाया, बट उससे बड़ा सिंक बताता हूं। मार्केट में पता है तकलीफ क्यों होती है, आप लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म देखते हो। ये सारे शॉर्ट टर्म इंपैक्ट मिलके आपके लिए पता है गोल्डन जुबली मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं। आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भैया इसी गिरावट में तो आप खरीदोगे तो आने वाले 5 साल के बाद मोटा माल कमाओगे। तो डर खत्म, एंजॉयमेंट शुरू। प्लान कीजिए जैसे बताया गया है वैसे, और वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए, क्योंकि डरना मना है। और आपका भाई हर समय ऐसे ही बेहतर एजुकेट करके आपके डर को दूर करेगा, आपके थॉट प्रोसेस को बदलेगा। बशर्ते फॉलो करोगे, सीखोगे, समझोगे तभी। थैंक यू।